पाकिस्तान जो हमेशा से आतंक को बढ़ावा देता था और अभी 2 दिन पूर्व कश्मीर के पहलगाम में जिस कायरता से पर्यटकों पर हमला किया और वह भी धर्म के आधार पर, ऐसे में अब आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठा लिए हैं, जिसमें सिंधु नदी के जल पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है और अब वह युद्ध की धमकी दे रहा है। तो वहीं अब लोग यह भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तिल तिल कर और घुट घुट कर मरेगा। यह बातें आज भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा निकाले गए कैंडल जुलूस और श्रद्धांजलि सभा में कही गई। हम लोग रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन से बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा तक आकर आज हम सब श्रद्धांजलि अर्पित किए और भगवान से प्रार्थना किए कि उन परिवारों को इस दुख के घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे में अनुज जी, आज जो है पाकिस्तान का ये कहना है कि यदि सिंधु नदी का जल को भारत रोकता है तो इसे जो है भारत जो है खुलेआम युद्ध की चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान चुनौती कब? हम लोग डर थोड़ा ही नहीं है, पाकिस्तान को डरना ही है। पाकिस्तान में अभी एक दिन बीता नहीं कि हाहाकार मच गया, पानी के बिना तड़प कर मरेगा आतंकवादियों से जो हमारे भाइयों के साथ निर्मम हत्या किया मेरे भाइयों का, वो पाकिस्तान पानी के बिना तड़प तड़प पर मरेगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हम सबको उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि इस बार नस्ल-ए-बूद पाकिस्तान को करने का काम करेंगे। गाजीपुर में खुल गया राज जेसीबी का नया शोरूम, जहां पर जेसीबी के विभिन्न मॉडलों के साथ स्टेज 5 बैकहो लोडर, जो भारत का पहला बीएसपी मानकों पर आधारित के साथ ही पर्यावरण अनुकूल, कम उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता में परिपूर्ण है। साथ ही ऑनलाइन साइट सर्विस और मोबाइल वर्कशॉप की भी सुविधा मौजूद। आतंकवाद ने एकदम आतंक की हद कर दी है और हमें पूरा विश्वास है हमारे मोदी जी जरूर कोई बड़ा फैसला लेंगे। शायद आतंकवाद भूल गया है कि उरी और पुलवामा में हमने कैसे अपने जो हमारे सैनिक भाइयों की हत्या हुई थी उस समय भी किस प्रकार से उनके घर में जाके उन्हें हमें मारा था। और इस बार शायद विश्व से ही आतंकवाद समाप्त हो जाए, कुछ ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। जबकि पाकिस्तान उल्टे और धमकी दे रहा है कि अगर पानी रोका तो अब युद्ध होगा। कहते हैं ना, जिनके पास दम नहीं होता वो फुफकारते ज्यादा हैं। वो अपनी फालतू की धमकियों से हमें डरा रहा है। अभी जब सिंधु नदी का जल जाना ही बन जाएगा, आधी उसकी जो हमें गीदड़ धमकियां दे रहा है वो तभी समाप्त हो जाएंगी। और आगे और भी बहुत कुछ है, ऐसे भी पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, वो खाली गीदड़ धमकियां हम लोग को दे रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए हैं और उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, ऐसे में अब लोगों को विश्वास हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद से दो हाथ जरूर होगा। इसको लेकर कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या में मृत पर्यटकों के श्रद्धांजलि के लिए यह कैंडल मार्च सिटी रेलवे स्टेशन से निकल करके भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक कार्यकर्ताओं ने निकाला है। सर्वप्रथम मैं शहीद हुए पर्यटकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिस तरह की घटना, मैं कह सकता हूं कि टारगेट किलिंग जिसको कहा जाए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से समाचार आ रहे हैं, धर्म पूछ करके अलग करके सबको एक साथ मारा जाए, यह निश्चित रूप से कायरपना है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वह कम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन गाजीपुर से कैंडल मार्च निकालकर बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा तक हम लोग आए हैं। जिस प्रकार का कारनामा हमला पहलगाम में हुआ है, उस परिवार के लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि और उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर, इस प्रकार की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से भारत की सरकार ने इस घटना के बाद काफ़ी ज़बरदस्त निर्णय लिए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होने वाला है और वो बहुत बड़ा पूरे दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।